दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर पुलिस प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल हो गया है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान भारी हंगामा हुआ है। यह हंगामा इसलिए हुआ है क्योंकि हिंदू संगठन के लोग चाहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके से उनकी शौर्य यात्रा निकालने की परमिशन दी जाए, लेकिन पुलिस किसी तरीके का बवाल ना हो एहतियातन हिंदू संगठन के लोगों को मुस्लिम बहुल इलाके से इस यात्रा को निकालने की परमिशन नहीं दे रही है, जिसके चलते यह हंगामा देखने को मिला है। इसको लेकर के कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा और इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दो और अपडेट्स आपके सामने रखूंगा। यहां पर एक और धार्मिक या हम ये कहें हिंदू संगठन से जुड़े हुए नेता का विवादित बयान सामने आया है। किस तरीके से ये एक समुदाय के खिलाफ बयान देने के चक्कर में अपनी ही मिट्टी पलीत करवा रहे हैं, इसका वीडियो में आगे आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ संभल से एक बड़ी खबर है। संभल के अंदर जमीन के नीचे मंदिरों की तलाश हो रही है, लेकिन रोजगार की नहीं। रोजगार को लेकर के संभल की जो रिपोर्ट सामने आई है, और ये भास्कर की रिपोर्ट है, उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। संभल में हिंदू आबादी कम हो रही है, आरोप लगाया जा रहा था, और यह भी कहा जा रहा था कि हिंदू आबादी इसलिए कम हो रही क्योंकि मुसलमानों का यहां पर दबदबा है। लेकिन अब जब पूरे मामले की जांच की गई है तो जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं वो अपने आप में बेहद परेशान करने वाले हैं। आगे ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप लोग देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान भारी हंगामा हो गया है। यात्रा के मार्ग को लेकर पुलिस प्रशासन के बीच तीखा टकराव देखने को मिला है। मामला तब गरमाया जब संगठन मंडी, मदार, टेकरी जैसे मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालने पर अड़ गया है। दोनों पक्षों में जबरदस्त तरीके से धक्का मुक्की देखने को मिली है। प्रशासन ने इस क्षेत्र से यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से यात्रा निकालने पर रोक लगा दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। झड़प के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और दोनों पक्षों में धक्का मुक्की की नौबत आ गई। हालात संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि संगठन के नेताओं और पुलिस के बीच वार्ता का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तनावपूर्ण माहौल के चलते प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस घटना ने शहर में माहौल को गरमा दिया है और आगे की स्थिति पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वही बजरंग दल नेता और पुलिस के बीच अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल सहमति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से बननी चाहिए। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र छोड़कर शौर्य यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि यह बवाल यात्रा मार्ग को लेकर हो रहा था। हालांकि अब यात्रा मार्ग पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर एक इलाका जहां पर पुलिस परमिशन नहीं दे रही है यात्रा निकालने के लिए, लेकिन हिंदू संगठन के लोग ये चाहते हैं कि वो इसी इलाके से अपनी यात्रा निकालेंगे, आखिरकार क्या मिलता है ये सब करके? आपको अगर जिस रूट पर पुलिस परमिशन दे रही है कि आप इस रूट से यात्रा ले जाइए, तो आपको पुलिस प्रशासन की बात माननी चाहिए। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग पुलिस की ना मानते हुए अपनी गुंडागर्दी पर उतर आए। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस प्रशासन और इन जो हिंदू संगठनों के बीच झड़पें देखने को मिली, हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई। हालांकि लास्ट में फाइनल यह हुआ कि जिस रूट पर पुलिस परमिशन दे रही है उसी रूट पर इन संगठनों को यात्रा निकालनी पड़ी, लेकिन हंगामा करने के बाद। तो यह अपने आप में नया बवाल फिलहाल जो है मध्य प्रदेश से देखने को मिला है। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर जो कि अपने आप में काफी परेशान करने वाली। हमारे देश में हर दिन किसी ना किसी राज्य से एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी बीच दोस्तों आप देखिए किस तरीके से एक और हिंदू नेता का वीडियो वायरल हो गया है, जो अपने बयान में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि खुद उसके इस बयान से उसकी ही मिट्टी पलीत हो रही है। जरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। हमारा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, हिंदू कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी बहन बेटियों को पूरी अपने घर में रखेगा, उनको गीतों की तरह लूटेगा, तुम्हारी गाय माता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे मंदिर समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे माटी
अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सीना ठोक के आगे आओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी धर्मियों का तुम विरोध करो, लेकिन अगर तो सुन लिया ना आप लोगों ने यह बयान। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के अलीपुर इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आयोजित शौर्य यात्रा में नरेंद्र हिंदू नाम के इस व्यक्ति ने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए यह भाषण दिया है। उन्होंने, यानी ये जो हिंदू नेता है नरेंद्र हिंदू, इसने भविष्य के बारे में डर पैदा किया है और दावा किया है कि हिंदू महिलाओं को पकड़ा जाएगा, गायों का वध किया जाएगा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों के बारे में इसने हिंदू समुदाय के लोगों के दिलों में भय का माहौल पैदा किया है। अब आप बताइए, इस तरीके के लोगों को हमारे देश की सरकारें संरक्षण देकर के इनके बयानों का समर्थन करती हैं। यूपी योगी जी के अंडर में आता है ना। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि हमारे राज्य में सभी धर्म के लोगों को एक समान देखा जाता है। तो सर, आपके ही राज्य में आप देख लीजिए, कानपुर के पास अलीपुर का इलाका, जहां पर ये नरेंद्र हिंदू नाम के व्यक्ति का बयान आप सुन लीजिए। ये तो खुलेआम एक समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंदू भाइयों के अंदर डर भर रहा है और झूठ इल्जाम लगा रहा है। अब इसके बयान को सुनने के बाद ना जाने कितने लोगों के मन में एक समुदाय के प्रति नफरत फैल जाएगी, नफरत बैठ जाएगी। उसके बाद उसका क्या असर होगा। इस तरीके के लोगों को अगर आप मतलब जो इस तरीके से फ्रीडम देंगे, खुला छूट देंगे, तो ये आए दिन देश के अंदर अराजकता फैलाते रहेंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन यही मिलजुल कर रहना इन लोगों को पसंद नहीं आता है। और उसके बाद ये अपनी नफरत वाली जो मानसिकता है वो लोगों के सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से पेश कर रहे हैं। अगला अपडेट जो कि संभल से सामने आ रहा है दोस्तों, संभल के अंदर आप सब जानते होंगे कुछ दिनों से खुदाई चल रही है, मंदिरों की तलाश की जा रही है। लेकिन संभल के अंदर सिर्फ मंदिरों की तलाश नहीं होनी चाहिए, लोगों के रोजगारों की भी तलाश होनी चाहिए। भास्कर की ये रिपोर्ट आप देखिए कि तीर्थ खोज में लगा प्रशासन, अवसर नहीं होने से पलायन कर रहे लोग। यूपी संभल से डर तो खत्म हुआ, पर शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर यह कहना किसी और का नहीं है, यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि संभल के अंदर आरोप लगाया जाता है कि आजादी के वक्त 45% हिंदू संभल में रहते थे, लेकिन आज वो कम होकर के घट करके 20% रह गए। इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी कुछ पार्टी के नेता और कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा यह बताई जाती है कि मुसलमानों का दबदबा यहां पर ज्यादा हो गया, इसलिए हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। 10 पीढ़ियों से विष्णु काल की मंदिर की सेवा पूजा में लगे मुख्य पुजारी महेंद्र शर्मा बताते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यहां पर 10वां अवतार गॉड का होगा, यह इनका दावा है। इसी के साथ साथ इन्होंने यह बताया है कि अगर हिंदुओं के आबादी को कम करने का जो दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। संभल के अंदर रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हैं और इसीलिए रोजगार तलाश करने के लिए यहां के जो हिंदू हैं वो दिन ब दिन पलायन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों पर जाकर के बस जा रहे हैं। इसलिए हिंदू लोगों की जो आबादी है वो संभल के अंदर कम हो रही है। अब आप बताइए, एक मंदिर का पुजारी जो काफी सालों से एक मंदिर के अंदर पुजारी है, वो इस बात का दावा कर रहा है, लेकिन देश में क्या फैलाया जा रहा है कि संभल में मुसलमानों की वजह से हिंदू संभल में जो है पलायन कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो नई रिपोर्ट आई है अपने आप में चौंकाने वाली है। खबर यह है कि पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी कमाने के लिए संभल के हिंदू दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। काश उत्तर प्रदेश की सरकार इन लोगों को रोजगार संभल के अंदर मुहैया करवा पाती, तो इस तरीके से उनको पलायन करना ना पड़ता। यह अपने आप में एक सच्चाई है जिसको छुपाने के लिए ही आज मंदिरों की खोज जमीन के नीचे की जा रही है, मस्जिदों के नीचे की जा रही है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।